गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम सीखेंगे क्लास 10 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण किसे कहलाता है? ना एक समीकरण जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो, स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप दिखने में कैसा होगा? वो देखने में होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ध्यान रहे यहाँ पर ए कभी भी 0 नहीं होगा एवं ए बी सी ये तीनों ही क्या होंगे? रियल नंबर। रियल अर्थात एक ऐसा समीकरण जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ऐसे देखने में हो, जहां पर ए 0 कभी नहीं हो। इसमें ए बी सी को क्या बोलते हैं? ए को बोलते हैं एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट, गुणांक। क्या बोलते हैं? एक्स स्क्वायर की गुणांक को ए बोलते हैं। एक्स की गुणांक को क्या बोलते हैं? बी। एवं सी को बोलते हैं अचर टर्म, या तो एक्स की टू दी पावर 0 की गुणांक। बहुत किताब में बोलते हैं अचर, या तो एक्स टू दी पावर 0 की गुणांक है सी। इसको मैं थोड़ा दोबारा लिखूं, अर्थात हम लोग एक्स टू दी पावर 0 की गुणांक को बोलेंगे सी। इसको बहुत बुक में अचर भी लिखते हैं। ठीक है, तो हम ए को बोलेंगे एक्स स्क्वायर की गुणांक, बी को बोलेंगे एक्स की गुणांक और सी को बोलेंगे अचर टर्म, या तो एक्स टू दी पावर 0 की गुणांक। उदाहरण दो। उदाहरण 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। एवं और एक उदाहरण दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। और एक उदाहरण दे, एक्स स्क्वायर प्लस 50 माइनस 15 इक्वल टू 0। नाउ इन तीन उदाहरण को देखो। फर्स्ट उदाहरण में ए मेरा क्या है? नहीं, इसमें है ए 2, बी है 3 एवं सी है 5। सेकेंड उदाहरण में ए क्या है? क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी लिखा नहीं है तो ए हो जाएगा 1। बी क्या है? एक्स के साथ है -2, तो मेरा बी हो गया -2। अब क्योंकि यहाँ पर अचर टर्म अर्थात एक्स टू दी पावर 0 के टर्म नहीं है, तो सी का वैल्यू क्या लिखूंगा? कुछ नहीं है, मतलब 0। थर्ड नंबर में आता हूँ, ए है 3, यहाँ पर एक्स वाले टर्म नहीं है, तो बी का वैल्यू हो गया 0 एवं सी का वैल्यू हो गया जो अटर टर्म -15, तो -15 माइनस। तो हो गया द्विघात समीकरण की बेसिक जानकारी, बेसिक कंसेप्ट कि एक समीकरण एन इक्वेशन जो देखने में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो, जहां पर ए कभी भी 0 ना हो। जैसे कि तुम लोग तीनों एग्जाम्पल पे देख रहा हो, ए कहीं पर भी 0 नहीं है, लेकिन बी यहाँ पर 0 है, सी यहाँ पर 0। अर्थात बी एवं सी 0 हो सकता है, लेकिन ए कभी 0 नहीं हो सकता है। अब इसको सॉल्व करने की एक स्पेशल फॉर्मूला हम सीखेंगे कि द्विघात समीकरण की सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। तो एक मेथड सीखेंगे कि द्विघात समीकरण की सॉल्यूशन। एक फॉर्मूला सीखेंगे। कौन सी फॉर्मूला से? जो मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे उस मेथड का नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हिंदी में बोलते द्विघाती सूत्र द्वारा, इसको बोलेंगे द्विघाती सूत्र द्वारा। तो जैसा कि मैं पहले समीकरण को लिखूं कि जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उसकी मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म
इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, हिंदी में बोलते हैं मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसकी समीकरण का पहले एक चीज ध्यान देना, क्योंकि x की घात 2 है, पावर 2 है, तो मैक्सिमम जो सॉल्यूशन होगा वो 2 रहे। वो दो सॉल्यूशन का हल करने के लिए द्विघाती सूत्र क्या बताया, यानी सूत्र जो है, फॉर्मूला जो है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। इसमें जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको बोलते हैं डी, कैपिटल डी द्वारा लिखा जाता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोलेंगे हिंदी में बोलता है विविधता। तो डिस्क्रिमिनेंट या विविधता डी को बोलते हैं, डी मतलब जो रूट के अंदर एक्सप्रेशन रहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अर्थात इसको मैं दूसरे फॉर्म से कैसे लिख सकता हूँ, प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो या तो तुम्हें पहले वाला याद रखना होगा या तो सेकेंड वाला। सेकेंड वाला याद रखोगे तो तुम्हें डी याद रखना होगा, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट या विविधता। अब जब इसकी सॉल्यूशन निकालोगे इस फॉर्मूला द्वारा, एक चीज ध्यान रखना कि रूट के ऊपर डी है, अर्थात रूट बाहर अंदर है डी। अब क्योंकि हमें पता है रूट के अंदर यदि नेगेटिव नंबर रहे, ऋणात्मक संख्या, तो वो कभी डिफाइन नहीं होता है अप टू क्लास 10 तक, अर्थात रूट के अंदर नेगेटिव नंबर अलाउ नहीं है। अब डी क्या है, डी तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, अर्थात बी का मैं स्क्वायर करूंगा, उससे 4ac का जो वैल्यू है माइनस करूंगा, तो ये प्लस भी हो सकता है या माइनस। तो जब हम द्विघाती सूत्र अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, हमें विशेष ध्यान देना है डी के ऊपर कि उसका सॉल्यूशन रहेगा या नहीं रहेगा। तो आ जाता हूं उसकी कंडीशन, तो द्विघात समीकरण की सॉल्यूशन की कंडीशन, द्विघात समीकरण की सॉल्यूशन। कंडीशन क्या क्या है, कंडीशन शर्तें क्या क्या है, क्या क्या शर्तें हैं। नंबर 1, यदि डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो, 0 से बड़े का क्या मतलब है, ब्रैकेट में मैं लिख दूं, कोई भी संख्या जो 0 से बड़ा है उसको बोलते हैं पॉजिटिव नंबर, तो धनात्मक हो, धनराशि। तब क्या होगा, जो उसकी रूट्स होंगे, समीकरण का रूट्स होते हैं या हल होते हैं, तो उनके रूट्स जो होंगे या हल जो रहेंगे वो क्या ऐसे रहेंगे, वास्तविक रहेंगे एवं भिन्न, मतलब पृथक पृथक, अलग अलग दो रूट रहेंगे। इंग्लिश में बोलूं तो रियल नंबर्स होंगे एंड डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग रूट रहेंगे। नंबर 2, डी यदि शून्य के बराबर हो जाए, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी मतलब क्या है, जो मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी बात कर रहा हूँ, तो डी यदि कंडीशन 2, डी जी शून्य के बराबर हो जाए, तब रूट्स कैसे होंगे, हल वास्तविक एवं समान।
बराबर रियल एंड इक्वल, रियल इक्वल। नंबर 3, डी यदि शून्य से छोटा है, क्या मतलब है, ऋणात्मक कोई नंबर हो जाए, तब क्या होगा, कोई हल नहीं है, मतलब नो रियल रूट्स। ये 3 चीज तुम्हें याद रखना है। अर्थात पहले शर्त में डी अगर शून्य से बड़ा, मतलब कोई भी धनात्मक राशि जैसे 2, 1, 3 कुछ भी आ जाए, तो 2 मुझे रूट मिलेगा और 2 अलग मिलेंगे। रूट अगर 0 हो जाए तो कोई भी दोनों वास्तविक मूल्य मिलेंगे और दोनों बराबर होंगे, और शून्य से छोटा हो जाए तो कोई हल नहीं। अर्थात ये थर्ड वाला जो केस है, इस केस के लिए हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे तो उसका कोई हल नहीं है। अब एग्जाम्पल तो क्लियर होगा। एग्जाम्पल सॉल्व 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू, इसको सॉल्व करना है कौन सी यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघाती सूत्र द्वारा इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, वी नो, हमें पता है, वी नो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये लिख देना है। जहां a क्या है, ये है 2, b क्या है -5, c क्या है 3। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। अब मुझे एबीसी मिल गया तो पहले मैं डी निकालूंगा। डी का फॉर्मूला क्या था, b² माइनस 4ac। तो मैं इसका पहले वैल्यू निकालूंगा। b, यहाँ पर b कितना है -5, ध्यान रहा ये -5 है, तो मैं -5 का स्क्वायर कर रहा हूँ। -4, ए इंटू फॉर्म में है तो ये मतलब 2, सी भी इंटू फॉर्म में, सी का मतलब 3। अब -5 का स्क्वायर होता है 25, क्यों, -5 का मतलब -5 को -5 से ही मल्टीप्लाई करना, तो हो जाएगा +25, और इसको मल्टीप्लाई करूँ 24, अर्थात डी का वैल्यू हो रहा है 1। 1 मतलब क्या है, 1 मतलब जो 0 से बड़ा, अर्थात धन राशि, वह प्लस राशि, धनात्मक। अब क्योंकि डी शून्य से बड़ा है तो इसकी 2 रूट्स होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। चलो हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। अब मैं सूत्र पहले से लिख के रख दिया, अब इसमें फॉर्मूला में लगाऊंगा बी। बी का वैल्यू क्या था -5, तो ए माइनस रूल के लिए, और बी का वैल्यू है -5 ना, अलग से ब्रैकेट प्लस माइनस। डी का वैल्यू मैंने निकाल लिया, डी का वैल्यू कितना 1, तो रूट के अंदर मैंने 1 डाल दिया, अपॉन में 2, ए का वैल्यू कितना है 2, ये है मेरा वैल्यू एक्स। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ, माइनस माइनस प्लस 5, 1 का वैल्यू रूट का 1 ही होता है, और 2 टू जा 4, अर्थात x का वैल्यू दिस 1 है। अब इसके 2 वैल्यू निकालते हैं, इसका कैसे 2 वैल्यू, इसके बाद मैं लिखूंगा, अर्थात x होगा, एक बार जो 5 पहले वाला जो भी संख्या 5, उसके साथ प्लस वाला 1 लूंगा, अपॉन में 4, सिंप्लीफाई करूं 6 अपॉन 4, अर्थात सिंप्लीफाई करूं 3 अपॉन 2, मेरा आंसर 3 अपॉन 2 है। सेकंड में क्या होगा, सेकंड में है एवं x इक्वल टू 5 माइनस वाला साइन, अर्थात 4 अपॉन 4, काट दो 1, अर्थात देखो मुझे 2 रूट मिला है, एक रूट है 3 अपॉन 2 और एक रूट है 1, दोनों रियल नंबर है और 2 अलग अलग, तो मेरा हल क्या हो गया, अतः सॉल्यूशन x इक्वल टू मेरा हुआ है 1 एवं 3 अपॉन 2।
ये है मेरा 2। तो इस मेथड के द्वारा तुम लोग बहुत आसानी से द्विघात समीकरण की रूट निकाल सकते हो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।